दिया था, एक बार और समझ लीजिएगा। अंकिता बोलो सहभाज्य मतलब क्या होता है। पहली बार हम समझेंगे सह को छोड़िएगा, अभाज्य क्या होता है, जो स्वयं से करता है। यहाँ देखो जी, यहाँ देखो जो स्वयं से संख्या करता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। बाद में उसे राइट कर लेना, इसे घर पे भी गुणा कर सकते हैं, हमारे पास विद्या रहेगा। यहाँ देखो अभाज्य मतलब जो स्वयं से करता है। तो स्वयं से इसमें देखिए, अगर देखा जाए तो 31 ऐसी संख्या है जो स्वयं से करेगा, 93 किसी संख्या से कट जाएगा, और यहाँ देखिए ये सब 25 कट जाएगा, सब कट जाएंगे। तो देखिए सहभाज्य मतलब था जोड़ा आ गया, दो दो जोड़े मन से। अगर देखेंगे इसमें देखिए 7 से दोनों लोग कट जा रहे हैं, 7 दूनी 14 और 7 25, तो ये पहले से गलत हो जाएगा, ये होने का चांस कोई नहीं है, ये एकदम गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 18 25 को भी छोड़ते हैं, 31 देखिए ये भी आपका कट जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा, 31 से 93 कट जाएगा, 31 93 होता है, ये भी कट जाएगा, इसको नहीं लिखना है। जो कट गया एक एक गिनती से दोनों लोग कट जा रहे हैं, उसको हमें नहीं लिखना है। और इसमें देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 16 बढ़ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 31 बढ़ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। ये देखिए ऐसा कोई टेबल नहीं बना है जो एक ही पहाड़ के दोनों लोग काट सके, सब अपने आपस में कटेंगे। ये भी 18 अपने से कटेगा, अब से मतलब 18 से 1 कम 18 नहीं, मतलब 2 से 18 और 9 से 30 ऐसे कटेंगे। और उसके बाद ये 25 5 से कटेगा, मतलब अपने से। बाकी ये ना तो इसके पहाड़ में आ रहा है ना तो इसके पहाड़ में आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। सहभाज्य संख्या कौन सी है, 18 और 25 है। सह मतलब इसमें जोड़े में से पूछ रहा था ये। यहाँ देखिए सवाल बहुत बढ़िया पूछा है। अब कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य, तो फटाफट हम कर लेते हैं। 144 का क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो अपने से कटे, इसका लस ले लीजिए, मैं कल ही बताया था अभाज्य मतलब होता है, उसका लस ले लीजिए, अपने पता चल जाएगा कि कौन सा अभाज्य है। तो 144 का अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 से काटेंगे इसको, क्या कितनी बार जाएगा, 72 बार, 72 जाएगा ना, 2 से काटेंगे इसको पहले तो 72 बार, फिर 2 से काटेंगे 36 गुना 72 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर ठीक है। अब यहाँ अलग से लस ले लीजिएगा, चाहे आप अलग से लस ले सकते हैं इस तरीके से, 144 का लस लेंगे ये वाला, तो यही आने वाला है, तो ठीक है। अच्छा 2 कितनी बार है, 4, तो 2 के ऊपर लिख देना है 4। 3 कितनी बार है, 2 बार। हम सवाल में देखिए मुद्दे के बाद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, घातों का योग, मतलब जो ऊपर है उनका योग कर लो, मतलब 4 + 2 बस हो गया। हाँ जी, अरे वो इंग्लिश के चक्कर में ना पड़ो, सब गड़बड़ा देगा। का मतलब बुरा भी नहीं होता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कहना क्या चाहता है। कहीं कहीं ऑफ के स्थान में भाग कर देगा, कहीं के स्थान पर ऑफ के स्थान पर बुरा कर देगा, कहीं ऑफ के स्थान पर हाँ कुछ भी कर सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। उसमें लिखा रहेगा फाइंड द डिफरेंट या फाइंड द एडिशन, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन सवाल नंबर 8 में बताना है क्या, विद्या नहीं है, अच्छा विद्या बना करे, विद्या लिया कहाँ, हाँ छोड़िए अरे हम का पढ़े बे जीते जीते दिया ये पढ़ी थे एक आप अगर टच सुनिए सवाल नंबर 8 में क्या रहा है कि शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है सदैव परमेय, कोई प्रश्न नहीं दिया गया है, सदैव परमेय संख्या, सदैव अपरमेय संख्या और परमेय अपरमेय संख्या 1। अच्छा कह रहा है शून्य, मान लेते हैं हमारे पास एक शून्य संख्या, ये परमेय शून्य परमेय माना जाता है,
है ना, क्योंकि कक्षा 9 में पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें कह देता है कि 0/1, 0/2, 0/3 ऐसा आपने पढ़ा होगा पीछे की कक्षा में। तो कह रहा है शून्य में आप घटा दीजिए एक अपरिमेय संख्या से, ये तो परिमेय है, इसमें से आप घटा दीजिए अपरिमेय। तो अपरिमेय हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे पास कल में लिखा था अपरिमेय कौन सी संख्या होती है, तो हम कह लेते हैं कड़ी में 13 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हम घटाएंगे क्या मिलेगा, वही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, परिमेय कभी जिंदगी में नहीं आएगा। चाहे इसको लेकर बताइए, चाहे इसका एग्जाम्पल आप समझ के चलिए, है ना, आठवां चाहे जिसको ले लीजिएगा, मान लीजिए हम परिमेय संख्या लेंगे, परिमेय हम मान लेते हैं क्या 13 लेते हैं, 13 नहीं बोला है, शून्य बोला, शून्य में से हम घटा लेते हैं पाई को, क्योंकि पाई अपरिमेय है, तो क्या बचेगा हमारे पास, उतना ही बचेगा। ये क्या होता है अपरिमेय की परिमेय हमेशा आएगा, कोई इसमें दो राय नहीं, चाहे जिसको लेकर देखिएगा, चाहे जो ले लीजिए। हमने 3-4 चीज लिखवाया था अपरिमेय की, ये अपरिमेय संख्या माना था, कल नहीं आया था क्या, तो हमने कल लिखवाया था कि परिमेय और कौन कौन अपरिमेय होते हैं, तो हमने कुछ बताया था कि कुछ परिमेय होते हैं, कुछ अपरिमेय। जितनी भी दुनिया में जितनी भी कड़ी में आए सब अपरिमेय होते हैं, मगर उसमें कुछ नियम हो जाते हैं, उसकी वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अगर यहीं पर 13 दिया 16 दिया तो उसका निकल जाता, 12 दिया तो उसका नहीं निकलता, 16 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, 9 का किसका वर्गमूल है 3 का, 16 4 25 होता तो 5 का, ऐसे ये अपरिमेय हो गया, जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय हो गया। अब जरूरी नहीं कि हम केवल ये रखो, पाई भी एक अपरिमेय में आता है। एक चीज और हो सकता है क्या, 0 माइनस, ये भी तो लिखा था अपरिमेय में, ये भी तो एक अपरिमेय होता है, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम वही मिलेगा, -3.4 यही मिलेगा, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, तो हमेशा आएगा चाहे जितना घटा लीजिए अपरिमेय में से। यही इस किताब में कहना चाहता था 8वें नंबर में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी, सदैव अपरिमेय संख्या, परिमेय कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि हम अपरिमेय से घटा रहे हैं। ये तो 9 आराम से कर सकते हैं। पाई क्या है, परिमेय का परिमेय, ये मैं कल लिखवा दिया था। सर मेरे पास बुक नहीं है, आप बोलते जा रहे हैं, मैं लिखवा लूंगा, तो क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं शॉर्टकट में लिखूं, नहीं इतना मैं हिंदी में कहूं, बड़ा सही महाराज, तो ये तो लिखवा दो, घर से प्रश्न लिख के आया करो। सर नहीं है ना, कहां से मैं ग्रुप में मैसेज भी भेज दूंगा। वो फोन ही नहीं है, फोन करने तोड़ के नाश कर दी, कुछ भी नहीं है सर। अब कैसे इतना प्रश्न लिखूं तो और भी पढ़ाना देगा सर, शॉर्टकट में लिखते, शॉर्टकट में कितना, शॉर्टकट में कुछ ऐसी चीजें शॉर्टकट में हिंदी कुल है, अभी आपने कहा ना लिख, आज शॉर्टकट में लिख देंगे ये चीजें, ऐसे गिनती रहता कुछ लिख देता हूं। हां ऐसे कर दीजिए, क्या मारा मैंने, देखिए शून्यतर परिमेय संख्या लिखो तुम, मैं जो बोलता रहता हूँ लिख दिया। हाँ इनको दे दीजिए, इसको महारानी को, मैं तो समझता हूं क्या ये भाई, तो तुम तो कहे देख रही हो, काय सच्ची काय ना दे, तो भगवान देन से आंखें दे दो, काय सच्ची आप दे हम ठीक है। उसके बाद विद्या विद्या नहीं इसलिए उसको विद्या दे रहा हूँ। सुनिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा पर में ही आएगा, जिंदगी में कभी भी पर हाँ वही लॉ लगेगा। हाँ तो शुरू से पढ़ी नहीं रहेगी तो कैसे जानेगी सर, नहीं हे वाला लगेगा, मतलब हाँ हे वाला लगेगा, जब घटाना में अपरिमेय आएगा तो जोड़ने में कैसे परिमेय आएगा, जिंदगी में मिलेगा। तो जब वो शुरू से नहीं जानती रहेगी तो बीच का कैसे जानेगी, ये शुरू ये समझ आ गई, जी हमके तो नहीं है, नहीं समझ में आया, देख लीजिए हाँ जल्दी क्या कर रहे हो, देख लो सर जी, हाँ हमें नहीं समझ। चलो मैं कल इसको पन्ना दे देना, याद एक काय में पन्ना दे दूं, पन्ना मत देना, पन्ना ऐसे दे देना खाली, चल सुना डाल दोगी तो सवाल नंबर 9 में चले। 9 में कह रहा है परिमेय पाई क्या है, पूछो, सीधा मुद्दे पाई, इसको कैसे कोई आया हमें नहीं समझ में आया। अरे महारानी ये नहीं हाँ सर उसे कैसे समझ में आएगा, जब पाई शुरू मैं भी कर- नहीं जानता कि कैसे आया, आज उसकी पाई का रहस्य बहुत यूट्यूब पे सर्च करोगे ना उसका हल ही नहीं ऐसे पाया। सर्च करना काहे रहेगा मारे तभी की बस पता यही बस चलेगा। रखना, 2-3 नहीं रख सकते और कुछ नहीं रख आप नहीं हेल्प कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा तभी दिखाऊंगा जो बिस्मार लिखा है वो देख लो। सकते, देखना थोड़ी ना हाँ समझ में आया। उसी परिमेय देखोगे ना ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा बिंदु बिंदु पर। हाँ तब परिमेय आप अलग अलग क्यों लिख रहे हैं?
कुछ भी हो सकता है ना, चाहे जो जो गिनती हो। पूछेगा वो लिखोगे। चाहे जो गिनती रख दो, पर अपर भी होना चाहिए, डेट लगना चाहिए, पाई होना चाहिए, और कर उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। देखो वर्गमूल नहीं निकलेगा, वही रखा हूं। नहीं आई थी गिनती जरूरी नहीं कि 6 दशमलव 2 ही होगा। आदि समझा? नौवां क्या है बताओ जी। पाई क्या है उसमें लिखा है, देखो पाई किसमें है। आप खुद ऐसे लिखे हैं। नहीं बता रहा हूँ उसको, इसलिए दसवां आ जाते हैं सीधा। समझ में आया अंजलि? क्या सर? पाई क्या है? अपन में हाँ मैं कल लिखवाया था, जो कल आया वो समझ गया थोड़ा सा, बाकी पीछे वाला वही बस पढ़ लो 3-4 टू बस, बाकी मैं कुछ से ज्यादा नहीं। हाँ बताओ जी। 15, 18, 24 का लास्ट है ये इतनी सरल जी ये भाई ये कर यही तो ले रही ये लीजिए। हाँ वो वाला दीजिए, लिया नहीं दीजिए, जैसे टिक करेंगे। 15, 18 और 24 का लास्ट है। ये हमने खाई थी। तो है यहाँ पर राजीव लास्ट लेना आंसर आ जाएगा, कोई बताने की जरूरत नहीं है। सर इसमें अलग अलग दिए ले नहीं खाना बिल्कुल सही है। क्लास एक ही होता है महाराज। अरे उससे कोई नहीं, मैं बताया था 2 विधियों से निकाल सकते हैं, जिसका जोड़ा मिला उसको भी डाल लो, जिसका नहीं लो उसको भी डाल लो, फिर गुणा कर लो, वही आएगा, सेम आएगा। ये बोला नहीं है ना कौन सी विधि को प्रयोग करना है। प्लस दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ये वही वाला क्या बोलते हैं एससीएफ वाला नियम लगा लिया है, जिसका जोड़ा मिला उसको भी डाल लो, प्लस निकाल लो, तीनों ना जी प्लस। तो यही सर यही वाला 15, 18, 24 का प्लस निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ग्रामर में जो कल बताया था वही वाला है। हाँ चाहे जो नियम लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें बोला भी तो नहीं है ना कि आभास गुणनखंड से मतलब और चीजें बोला है, तो आप चाहे जो भी लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आएगा आप ले लीजिएगा। 11 वाला जो कल बताया 11 नंबर वाला कल जैसा था क्वेश्चन, यस सर। वैसे ही है ना। यह सीएफ दिया है 18, पहला संख्या दूसरा संख्या दिया है, ये एलसीएम पूछ लिया। सेम जैसा प्रश्न दिया है। कार्य खत्म है 252 कामा जिससे कट जाए सरलता बहुत। बराबर 18 दिया है, आपसे एलसीएम पूछा है। दो की कोई एलसीएम यहाँ लिखे, थोड़ा सा यहाँ लिखो, बाद में लिखो, वो अभी लिख देना पूरा। सवाल नंबर देखिए 11वां देखिए, थोड़ा देखिएगा अंजलि। कह रहा है मैं पूरा नहीं सुनता हूँ, समझना। कह रहा है यह सीएफ जो है 252 कामा 594 फिर बराबर 18 दे दिया। आपसे पूछा क्या है, क्या है फार्मूला था, कौन सा, बहुत शॉर्ट फार्मूला, फर्स्ट इनटू सेकंड। अगर इसका नियम से फार्मूला देखने जाओ तो ये मिलेगा, पहले गुणते दूसरी बराबर लसन गुणते मस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मारो, और यहाँ देखिए एलसीएम गुणते एलसीएम। फर्स्ट सेकंड दिया गया है 252 गुणते 594, एलसीएम नहीं दिया गया, एचसीएफ दिया है 18, तो एलसीएम छोड़ दो, हमसे एलसीएम पूछे है, और ये इसकी के स्थान पे क्या लिख देंगे 18। 18 से देखते हैं कोई निपट जाए, कट जाता सही रहता। अच्छा इसको 252 करते हैं, 18 एकम 18 कई बचा अंकित, 18 एकम 18 कितना बढ़ जाएगा, कई बचा 2 इधर बचा 7, बात तो है 18 5 बढ़ता आता है, क्या करेंगे कब पे बता दो कट जाएगा 24 हटो हमें नहीं आता। 18 से 72 होता है, ठीक है। तो 4 बार में मतलब देखिए 18 से कट जाएगा, 18 एकम 18 कई बचा यहाँ पर 7 बचेगा, और ये 72 बन जाएगा। फिर 18 चौका 72 यानी 14 से कट जाएगा, 14 बढ़ जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या 14 गुणित 594 बराबर क्या बचेगा एलसीएम बचेगा। सीधा कर लेना और गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। सीधा का जरूर करेंगे 14 चौका 56 5 बचा, और 14 नवैया 26 126 में 5 जोड़िए 31 26 5 31 3 बचा है ना, इन 14 पंचे 70 70 73 और कई बचा 73 दिया है 73 16 83 16 मैं उड़ा गया तब क्या, कहीं गलत है आपका सर। एक नंबर बड़ा गया क्या है बुरा गलत, बुरा ही गलत किया है। चलेगा वो गुड़े नहीं आ रहा। बहु वाले तरीके से अपनाते हैं। 4 चौका 16 4 9 36 1 37 3 बचा 4 पंचे 20 3 23 हो जाएगा, 4 एकम 4 9 और 5 6 7 4 11 और 2 7 11 2 5 7 3 8 सही तो है।
समझ में आया? कितना इसमें कैसे किया? बड़ा वाला और सरलता रूप। हाँ इसमें फार्मूला लगा है, ये वाला फार्मूला सब पे लागू होगा। देखिए इसमें चाहे कभी कभी ना ये भी पूछ सकता है, फर्स्ट और सेकंड पूछ सकता है। कौन पानी लाइए क्या है? अरे लगा वाटर का पानी लाइए। बोतल लाइए, पूरा पड़े बोतल दीजिए। मैं 2 दिन में आई थी। देखा अगर अच्छे समझ में आवे करे फिर दोबारा repeat करो। बार बार रिपीट आपने गाड़ी कहाँ गायब है? आइए नहीं जाने दीजिए। पूरे डे मन करनी चालू करी क्या? हाँ तुम्हारा चला है बाहर। जाने दीजिए। हाँ यार बाहर पे बाहर ना बड़ा हाल किया। समझ में आया? दोबारा आगे कर चलें। लें। सवाल नंबर सर उतार तो ले। पुराने वाला सवाल मॉडल नंबर 24। विद्यम दिया है, वो वाला शॉर्टकट में दिया है। सवाल नंबर 12 कर लोगे आराम से। ये तुम जो करो सरलतम रूप में बताया था, सरलतम रूप कैसे होगा? हाँ कल बताया था ना, सरलतम रूप मतलब हमारा तारीख एक पहाड़ा से दोनों को दोनों करना चाहिए, यही सरलतम रूप है। लिंक को देंगे तो पाई में तो जाती है नहीं वाला काम। अंकित हाँ 12 नंबर बताइएगा। 12 में देगा। 12 में दे रहा हूँ इसमें नहीं मैच, 185। चलो बताओ सरलतम रूप इसमें नहीं मैच। 150 बताओ। ये है ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़े कि 148/185 कट जाए? बड़ी समस्या। 3 से कटेगा, हाँ ना 3 से 4/5 4 से 4 से कुछ चांस ही नहीं, 5 से नहीं कटेगा, कभी जिंदगी में नहीं कटेगा। 6 से कटने वाला नहीं है। 17 से कटने के चांस हो सकते हैं, मगर सॉरी 17 नहीं, 7 से कटेगा मगर 8 आएगा ही ना। 7 से नहीं कटेगा। ये 2 से काट दीजिए। कहाँ 5 का 2 से करते? 5 न कटे 100 ही है। नहीं तो एक ही पानी दोनों लोग ने गलत तो नहीं उतारा मैंने सवाल। नहीं तो सही है, 148/185 सही है। हाँ ये सही है, ऐसा ना नहीं कर। ये तो 1/5 आवा ही 4/5 कटेगा जरूर। आएगा रुक से काफी क्या पता है यार। कर दिया 2 मिनट सबर करो। सुनिए, तीन 4 से काटेंगे 37 चौका 28 और 4 3 12 2 5 से 14। काटिए सर। हाँ 5 से 8 कहाँ कटेगा? कब जिंदगी में आएगा? 37 से कटे सही 37 और 37 5 गुणे 5 पंचे 5 सत्ते 35 कट जाएगा कट तीन जाएगा। बचा 5 3 18 कट गया। और 37 से निपटा दो। अगर हम 37 से काटेंगे, इसको 37 से काट रहे हैं तो 37 से काटेंगे, एक से काटने से ये कितनी बढ़ जाएगा? 4 बार। और ये कितनी बढ़ जाएगा? 5 बार। यहाँ लिख देना ऐसे थोड़ा सा, 4 और 5 ताकि आप समझ सकें बात को। आंसर जरूर ये खर्चा दूसरी किताब अपन का ऐसे ही पेंगे तो लगाए दे एकदम टिक से फुल अच्छे से। दूसरा बेकार नहीं है। 13 नंबर आराम से कर सकते हो तुम सब। ये वाला मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, हो सकता है आप सब। बच्चा के आभास संख्या पूरा ही लिखा हूँ, समझ ना? अभाज्य संख्या 2 होगी। कौन कौन सी होगी? पहला नंबर दिया है 0, दूसरा दिया है आपका 1, तीसरा दिया है आपका 2 और डी नंबर दिया है आपका 8। हाँ ना कहे सुने ये वाला बताइए। भी कर देता है। हाँ वही करे ना, तो मार्कर होता है, गिर गया था ये मार्कर होता है। अभाज्य संख्या में पूरा लिखा हूँ और दिया था द्वितीय संख्या अभाज्य संख्या होगी, तो मैं ऐसे में लिखा हूँ, समझ जाना। समझ में आया? इसमें देखिए अभाज्य, मैं उसमें लिखा हूँ अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटे। ठीक है, इसमें स्वयं से 2 लोग कटेंगे, 0 मानेंगे नहीं, 1 या 2, मगर एक ऐसी संख्या है
कि जो सबको डिवाइड कर सके इसलिए एक को छोड़ देता है अभाज्य। तो कभी वैसे भी प्रश्न पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक भी अपने से कर देगा, 2 भी इससे अपने का, मगर हम 2 को लेके चलेंगे, 1 को नहीं लेके चलेंगे। जीरो तो प्लस कर 0 को नहीं माना जाता है, ये नहीं, कभी मान लेता है कभी नहीं मान लेता, बड़ी चालाक है। निगम पर से निगम अच्छा, सवाल में क्या रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके 245 और 1037 को विभाज्य करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 होती प्राप्त होगी, प्राप्त होता है, होगी, प्राप्त होता है, होगी। देखिए, जब भी इस तरीके से प्रश्न आए, अगर प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है, शेष एक बार बचा है 2 बार बचा है, हाँ, शेष एक बार बोला है कि 2 बार बचा है। अगले वाले सवाल में एक बार, प्रत्येक दशा में दोनों में शेष 5 बच रहा है। पहला संख्या हमारे पास संख्या क्या क्या है, 245 है और 1037। प्रत्येक दशा में 5 बच रहा है, तो 5 घटा दो। अच्छा मेरी बात समझना, मेरी बात थोड़ा ध्यान देना। अगर जैसे में 7 दे दिया और 3 12 बढ़ा, 3 दूनी कोई नहीं, अच्छा 1 बचा। अच्छा 1 जो बचा है इन्हीं दोनों में से गायब होकर बचा है ना, अगर इन दोनों से गुणा करके फिर 1 जोड़ देंगे तो नहीं बच जाएगा। इसलिए जब भी शेष बचे ना, तो जो मेन वाला संख्या रहता है उसी में घटा दो। तो मेन वाली संख्या हमारे पास 200, उसी में हम प्रत्येक दशम 5 शेष बचा, पहले घटा लो। घटाने में क्या बचेगा हमारे पास, जो बचेगा देखते हैं, 240 बचेगा इधर, इधर बचेगा 1032। अब इसमें पूछा क्या मेन, अब चीजें देखते हैं क्या पूछा इसमें, माइनस करना है, लस प्लस है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, ध्यान देना, लॉजिक समझिएगा। ऐसी चीजों को इसमें लस मस न दिए तब क्या करते हैं समझना। देखिए बड़ी से बड़ी, ये बात ध्यान देना है ना, और उसके बाद लंबी से लंबी, लंबी से लंबी है ना, और अधिकतम है ना, अधिकतम, अधिकतम, और ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा है ना। लगभग इतनी सवाल आपसे पूछे ना तो सीधा आप वहां से निकालेंगे। सवाल में नहीं बोलेगा कि ल से निकालो कि म से निकालो, इतनी वर्ड कह तो पूछ लेगा। यही सेम प्रोसेस आपका करता है ल से में, आपसे पूछेगा छोटी से छोटी, गुणा पे कम से कम, छोटी से छोटी, क्या वो पुनः आएगा, छोटी से छोटी संख्या, और क्या हो सकते हैं, कम से कम है ना। हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक कर दो गुना 1 3 गुना 0, ठीक है, भेज दें। लगा 1 3 3 6 7 थोड़ा से थोड़ा 710 काय आगे पीछे क्या, हाँ अधिकतम, इसमें अधिकतम हो गया। ये क्या पूछेगा, प्लस, इसको लिख लिया फार्मूला। ये हाँ, अगर समझो नियम है, थोड़ा सा जानते रहिएगा। कभी भी सवाल में पूछ लिया जाता है, सवाल नहीं बोलेगा तो प्लस से निकालो कि माइनस से निकालो, आपसे इसमें पूछ लेंगे। जैसे सवाल नंबर अभी आपसे पूछा है किसमें, 14 नंबर में, इसमें पूछे नहीं कि प्लस निकालो कि माइनस से निकालो, मगर कुछ कॉमन जो है आप समझ जाएंगे। न्यूनतम मतलब कम से कम, इसे बोलते हैं लोवेस्ट।
दवाई लगाई तब अखिल 24 से कटा यार दवाई थी कटावा यानी 3 4 हम जानी गए 710 कर एक चले आगे और पकड़े कौन है यार हो गया इधर ना आते हैं 24 का 24 घास काटे सजी सर 24 कैसे है हाँ सही है हाँ मतलब कैसे हाँ आनंद लाए बताए देखिए अब आपसे पूछा क्या है इसमें पूछ लिया आपसे बड़ी से बड़ी तुम मतलब क्या ला सकी मस बस अब इसमें बोला तो नहीं था मस मगर ये वर्ड की वजह से हम पहचान सकेंगे कि हमें निकालना है मस मस निकालने के लिए दो तरीके थे कौन से या तो भाग विधि से या तो पूर्ण फैक्टर विधि से तो हम क्या निकालेंगे किसकी विधि जो विधियां बोले वही विधियां अपना ले फैक्टर तो फैक्टर मेथड से करते हैं तो 240 का अलग से लस निकालेंगे 1032 का अलग लस था हाँ सही निकालना हम भाग कर रहे थे मस्त लक्ष्मी थी गई डाली तो 240 का लस निकालेंगे बताइए अंकित क्या आया बैठ जाइए आकर बैठ जाइए अंदर जगह दे दीजिएगा तो बैठ जाइए कहीं जगह दे दीजिए ऐसा जी भाई जिन्हें हो रहे तो ऐसा जी हाँ चार थे दूर 4 से 2 आया हाँ तो नहीं आया था हाँ नहीं जी 2 दूनी 4 4 8 16 हुआ तो 24 कहाँ से आया और 3 थे एक के 5 3 के 5 हाँ जी 15 29 30 दुना 60 60 दुना 120 और 120 दुना 12 24 हाँ 12 सही है 120 40 1032 का लस निकालेंगे क्या आएगा 2 से काटेंगे तो गूगल देखिएगा 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 इसको दे देगा 2 छंग 12 2 से काटे 2 दूनी 1 देगा इसको तो 10 होगा 11 होगा 2 पंचे 10 आई 14 कहाँ से होगा ऐसा जी और 2 8 16 हो गया 1 इसको दे देगा 2 एकम 2 गुड़े 43 2 दूनी 1 इसको देगा 18 हो गया 2 43 अब 43 कहाँ करेगा 3 चौका 12 3 देगा 43 अपने से हाँ कटेगा सर जी ऐसा ही है सर सही से दिया है तो क्या आ जाएगा 2 कई बार हमारे दिन 3 और 43 43 चलिए हमसे पूछा बड़ी से बड़ी मतलब क्या या सी एफ यानी मास है चलिए एक जोड़ा मिला एक जोड़ा मिला एक जोड़ा मिला 8 और तीनों मिला है 8 43 कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा किसी में तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 ठीक है हाँ अरे एलसीएम में क्या होता है अगला मैं यही अब चाहे डायरेक्टली लिखो तुमसे भाग भी दिया है तो भाग भी का टप करा सुनना कुछ नहीं खूब भी फूक दे फूक देना बताओ बाजी रखती भाग भी दिया इसमें 2 पॉइंट इसमें पूछा है कौन सा परमे है कौन सा चलो तो आप सब बताते हैं कि तुम राइट करना तो गुरु मिटे लगा हाँ मिटे लगा वही कहते हैं जब आ गए तो कहाँ जाएंगे 28 मिनट हो गए 28 बस अब इतने से 1 घंटा हो गया 28 मिनट पढ़ाए हैं जोड़ा लगा मस्त तब टाइम 28 यार 28 यार 56 होता है ये 10 1 घंटा के बाद अब 1 घंटा पाएंगे 28 मिनट और पढ़ेंगे सॉलिड आगरे द्वारा नहीं छोड़ा यही हो जी चले तो सवाल डाल लिया है 14 15 मिनट अब इसमें पहले डाल लीजिए बताइएगा ये बता हाँ कौन सा सवाल है ये 13 वाला 15 वाला
राइट कर ली। चलिए इसमें पूछा परमेय संख्या। अच्छा कह रहा है परमेय संख्या है, तो यहाँ देखिए यहाँ बीच में कुछ नहीं, क्या है सब लिख लिए कि नहीं अभी तक? राइट कर रहे हैं जल्दी करिए तब सुबह नहीं आएगा। यूरो जैसे हल नहीं निकालते है हल बाहर है काल के क्योंकि हल देखिए इसके क्या होता है? ये है हाँ दो आंसर बस यही है ही बात। सर ये 7 में से 5 माइनस हो जाएगा। नो सर ये 2 -2 यस सर। देखने में लग रहा है कि माइनस हो रहा है। वहाँ तो ये है ना माइनस में आएगा। अरे हम माइनस है ना कम मैच कर देना पता है वर्क किया गया है। देखिए अगर ऐसे सवाल दिया है, अच्छा इन दोनों के अलग अलग चीज, अगर आप एक चीज इसमें देखेंगे दोनों चीजें सब सेम सेम गिनती हैं, फर्क क्या है जानते हो? माइनस ऐसे एक हमने फार्मूला आपने पढ़ा हो या जाना होगा कि एक फार्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार किसका फार्मूला होता है? यही होता है ना, एक क्वेश्चन में एक बार प्लस एक बार। अब यही चीज देखिए सवाल भी ऐसे डिपेंड कर रहा है। देखो इसमें भी ए और बी इसमें भी मैच कर रहा है, तो बस फर्क इसमें क्या है प्लस माइनस, इसमें भी ये वाला मैच कर रहा है, बस फर्क क्या है प्लस तो बाद में ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ए बार ए जो था एक ऊपर स्क्वायर लग गया, बी 2 बार था तो बी स्क्वायर बीच में क्या लग गया माइनस। ऐसे हम गिनतियों भी कर लेंगे, 5 है तो 5 कड़ी में 5 को स्क्वायर कर लेंगे और बीच में माइनस है, और 7 है 7 का स्क्वायर कर लेंगे, गिनती के हिसाब से करेंगे। वैसे 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 ही, क्योंकि कड़ी में फ्रेश हो जाएगा, सब फ्रेश के नाम से कड़ी में, और ये क्या हो जाएगा -7 सात हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। कड़ी में किसी भी कड़ी का वर्गमूल नहीं करता, वर्ग नहीं करता। अगर ध्यान दीजिएगा अगर कड़ी में 13 है उसका वर्ग निकालेंगे तो, अगर केवल 13 है उसका वर्ग निकालेंगे 169 होता है, ध्यान देना। अगर कड़ी रहेगा तो नहीं निकलेगा, सॉरी कड़ी नहीं रहेगा तो वर्ग बन जाएगा, अगर रहेगा तो वही हो जाएगा सेम। ऐसे यहाँ भी हमने किया। अच्छा 5 में से 2 नहीं जाएगा तो 7, सॉरी 5 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 5 घटाएं क्या बचेगा? क्योंकि उल्टा घटा रहे हैं, बस ये आंसर पूछ रहा था। ये वाला तो आराम से। अच्छा ये क्या परमेय, क्या परमेय ये इसमें पूछा था ना, परमेय संख्या है, कौन सा परमेय है कौन सा अपरमेय है? क्या है दुनिया में जितनी भी गिनतियां आए दुनिया सब में परमेय नहीं, सब परमेय होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। दुनिया में जितनी भी गिनतियां सब परमेय होती हैं, बस कड़ी में। ये देखो 7 त्रिक किसी कड़ी इसका वर्गमूल नहीं निकलता, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे क्या बोलते हैं? परमेय क्या परमेय? अपरमेय, सीधा लिख दो अपरमेय। कल मैं बोला था कि परमेय अपरमेय, यही ध्यान दीजिए, थोड़ा सा 3-4 लाइन याद कर लीजिए। ये पहले से दिखने में खुद ही 101 का होता ही नहीं है, सीधा कह लो अपरमेय। कहने जो नहीं ध्यान देना, हाँ ध्यान दीजिएगा, बिंदा नहीं लगा उसके आगे, हाँ बिंदी लगी तो 0 है। हमने क्या अगर ऐसे डेड करके दिया होगा तो अपरमेय होगा, दशमलव दोनों में रहेगा, परमेय भी रहेगा अपरमेय, बट दोनों में फर्क क्या रहेगा? एक के दशमलव के बाद कोई भी संख्या रहेगा उसके बाद डेड से लगा छोड़ देगा, और एक में नहीं लगाएगा, तो ये तो इसमें नहीं लगाया ना, तो मतलब परमेय होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही पूछो सर 2 परमेय संख्या है, अब 2 हो चाहे 10 हो, सवाल नंबर सर बता बोले मैं मान ले रहा हूँ। सिस्टम था ना 16 नंबर तुम सब करोगे। क्या पूछा है? वह छोटी से छोटी संख्या, तो लस निकालेंगे मस से छोटी से छोटी पूछा है प्लस है, मगर प्रत्येक दशा में 7 बच रहा है, पहले 7 सब में घटा लो, प्रत्येक दशा में जैसे वहां बताया, अगर प्रत्येक दशा में कुछ बचे रहे पहले घटा लो तब निकालो उसका प्लस है। और लस निकालने के लिए 2 विधियां होती हैं, या तो आप एक में से एलसीएम टाइप इस तरीके से निकालो गुणनखंड मेथड से, या तो जोड़ा मिलाने वाला काम करेंगे, जो भी आपको समझना है। सर धूप आ रहा है इधर से, हाँ उधर से आ रहा है। हाँ तो 37 निकालो निकालो, ज्यादा ही काम है। चलो ये 4 से बात खत्म, चले जाते हैं। कटरीना दीदी ब्लू पेन है, बॉटल 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 दीजिए। कटरीना दीदी
हल कर रहा है यार ये ऐसे घंटा पूछा अरे ऐसा जब साहब दिखा तब आगे सामने का तो हल कर हल कर रहा है दिमाग में घुसे बराबर तू 10 गया है और दिमाग ये है बाबा की बकरी ये लगाने वाले अरे मेरे जल्दी करिए, ये वाला सीरीज खत्म कर लेंगे। ये वाला मैं तो छोड़ दे रहा हूँ इसको, प्रत्येक 10 वाला ताकि छोड़ेगा वो तो नहीं आएगा, मैं कल बताऊंगा, टेंशन नहीं हाय है। गुरुजी अगर आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा मैं कल से डाउट क्लियर आज करूंगा। लघुत्री पर जब छोड़ेंगे नहीं तो लगाओ नहीं तो समझ में आएगा। लघुत्री तो बड़ा दिन है वैसे सेम होगा पर इसमें उसमें क्या मास निकाला जिसमें लस गाड़ी में किसके बिल्कुल नहीं पानी लाओ इसके बिल्कुल अब वाला जमाना नहीं, बिजली गोली वाला नहीं है। पानी का दाल जो सबसे लंबी यात्रा होती है थोड़ी बार 22 दिसंबर को सबसे लंबी यात्रा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए, यही सॉरी बॉबिकल की क्वेश्चन खत्म हो गए, हो आधी लाख उत्तरी में आते सर ये बहुत ये बहुत ही का था भाई कोई है वो बस का बताई जाए क्या दे मुझे देने दे उतारने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। क्या का पढ़ने है लाओ मैं विद्यालय बच्ची को अरे गुरुजी जी वो भी तेरे काम का इतना गजब पढ़ा ट्यूशन ले ऐसे पढ़ाया था मुझे। चले कह रहा है 800 सुनिए आधी लघुत्री में देखिएगा समझिए, कह रहा है 867 तथा 225 का लस तथा म से ज्ञान कीजिए। ये छोड़ दें 867 तथा बहुत आगे जा रहे 255 का लस अंतिम से वह मस याद कर लेना जी, आंसर आ जाएगा। सितंबर कौन सा है? पहला नंबर आधी ये यहाँ पर मजा नहीं बैठे प्लस मस निकालेंगे आंसर आ जाएगा। कोचिंग इंग्लिश का फुली वकात नहीं पता नहीं किस टाइम अभी आए क्या सबसे बढ़िया मतलब था वाला बोले थे क्या? घंटा बढ़ जाता है हाँ मीटिंग कल बुलाया तो 8 बजे बुलाया है कल बजे 8 बजे और जो कॉल कर बात करें आ जाओ कॉल नहीं करना है हम लोग को हम वाले दीजिए, लक्ष्मी वाले दीजिए, ये वाला ये बंद कर हो गया यस सी एफ एल से दोनों निकालना, यस सी एफ और एलसीएम बस कर लेना आंसर आ जाएगा। और दोनों इसमें भी दोनों निकालना, इसमें भी दोनों निकालना, सेम आंसर आ जाएगा। अब हाथ गुणनखंड जब बोल रहे तो समझ जाना इस विधि से वो जोड़ा मिलाने वाला, जिसका जोड़ा मिला वो लिख लेना, वो क्या हो जाएगा मस हो जाएगा। और जिसका जोड़ा नहीं मिला, जिसका जोड़ा मिला उसको भी उतार लेना और जिसका नहीं मिला उसको भी उतार लेना और पूरा कर लेना, क्या बन जाएगा प्लस बस काम बन जाएगा। एक लाइन में दोनों लोग कोई अलग से व्यवस्था नहीं। काम बन गया एक और बताएंगे आज तीसरा कहेंगे सिद्ध कीजिए बस। चलो ये वाला क्वेश्चन लक्ष्मी बहुत पूछती रहती है, चलो देखो बहुत बार पूछती रहती है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 अपर में एक, हमें पहले से पता है कि ये अपर में है तो देख क्योंकि कड़ी आ गया है अपर में संख्या 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपर में है, क्योंकि हमने बताया था अगर एक पर में है एक अपर में है तो पूरा क्या हो जाएगा अपर में रहना है पहले से, चाहे जोड़ की बात है चाहे घटाना बात है। तो यहाँ पर जोड़ है, मगर हमें सिद्ध करना है किस बेस पे सिद्ध करेंगे कि पर में है कि अपर में है। बताओ इसको लगाने के लिए 2 तरीके हैं, चाहे जो अपनाइएगा आंसर।
चलिए देखिए, पहले हमें ऐसे प्रश्नों के लिए लिखेंगे, माना परमी बराबर क्या लिखेंगे, एटीएम में लिमिटेड पर चाहे P बटे Q मानो चाहे A बटे B मानो, तो हम मान लेते हैं ये होती है। मान लीजिए हम यही प्रश्नों को A बटे B के दोनों को रख लेंगे, 5 प्लस कड़ी में, है ना। ध्यान देना, अगर दोनों कड़ी में नहीं दिया है, एक कड़ी में दिया है एक नहीं दिया है, कुछ मत करिए, इसको इधर भेज दो, ये प्लस में कड़ी वाले को इधर भेज दो, इधर माइनस में, इधर क्या बचेगा, तो स्पेशल गिनती को भेज, गिनती को रहने देना, केवल अगर कड़ी वड़ी में है उसको इधर भेज दीजिएगा। अगर माइनस होता प्लस हो जाता इधर, और प्लस है तो क्या बचेगा 5, ये क्या बन गया, बेटा दुनिया में जितनी गिनतियां सब क्या होती हैं, ये परिमेय हुआ, मगर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, मगर विरोधाभास यह एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन आपको जितना भी सिद्ध करने वाले में आएगा हमेशा लिखना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या। मजे में लिखना पड़ता है। मजे के चक्कर में ना पड़ो जी, बस हो गया, खत्म, सिद्ध हो गया। ना लिख देंगे सही। हाँ, इसी टाइप से चौथा नंबर है, आप करके आएंगे, मैं देखूंगा, चेक करूंगा मगर इसमें आज। 3 4 5 के लाइन लिखना पड़ता है ना। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखिए इसी चौथा नंबर इसी जैसा है, सीध करके आना है आपको, सिर्फ सब कुछ आपको पूरा हिंदी है लिखना ही पड़ेगा, बस आपको बस किसी से कह रहा है, इतना सवाल दिया था, कह रहा सीध कीजिए कि यह क्या है, परमेय, सॉरी अपरिमेय संख्या है, तो परमेय संख्या क्या मान लेते, A बटे B, यही A बटे B यहाँ रख लेते हैं, और ये वाले को यहाँ, ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये वहीं बच गया, और यहाँ पे लिख देना क्या, परिमेय भी हो गया, मगर विरोधाभास से आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आज के लिए इसे लॉक बंद कर दीजिए, ऐसे निकालेगा नहीं, बंद कीजिए।